और वो सर्व सुख ही अपनी आत्माओं को दे सकते हैं, देते हैं। यथार्थ ज्ञान भक्ति का भी वही देते हैं, समाधान भी इस जन्म और मृत्यु का वही देते हैं। तो उस समय हम पहचान नहीं सके, लेकिन परमात्मा की हमने शरण अवश्य ग्रहण की। फिर कुछ परमात्मा कबीर परमेश्वर ने जो लीलाएं की, उनसे भी प्रभावित होकर के हम परमात्मा की शरण में आते रहे। और परमेश्वर कहीं भी जाकर के एक तारा लेकर खड़े हो जाते थे, अपनी सुरीली आवाज़ में, जैसे बाजीगर तमाशे दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, डुगडुगी बजाने लग जाते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ लगाने लग जाते हैं, 100-200 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, देखते हैं क्या करेगा। हमारे लिए परमात्मा ने वो बाजीगर वाला काम भी किया कि किसी तरह ये मेरे को पहचाने, मेरे निकट आ जाएं और मेरे से उपदेश लेकर के कुछ भक्ति कर लें, इनको कुछ राहत मिल जाए। तो 3 युगों में परमात्मा ने ये प्रयत्न जारी रखा, हमारे निकट आए, हमारे को ज्ञान भक्ति दी। और भी कई कारण बना करके, जैसे कहीं कोई साधु संत का रूप बना करके कुछ दिन, कुछ वर्ष किसी क्षेत्र में रहते थे और वहाँ के लोगों को सुख देते थे, दीक्षा भी बताते थे, मंत्र ये जाप किया करो भाई। अब वहाँ 100-200 हज़ार व्यक्तियों को दीक्षा देकर 10-20 वर्ष रह करके वहाँ से चले जाते थे अचानक। अब उनको चार्ज करके कि इस भक्ति से वो चार्ज हो जाते हैं। 5 नाम आपको मिलते हैं। प्रथम, इनकी बहुत महिमा है, बहुत शक्ति है, बहुत सा लाभ आपको होता है। इससे आपको संसारिक लाभ भी होते हैं और आत्मा में एक विशेष शक्ति प्राप्त होती है, जिस कारण से वो परमात्मा की चाह समाप्त नहीं होती। उसका पुनर्जन्म भी मनुष्य का ही होता है इस प्रथम 5 नाम से जो जाप कर लेगा। सच्चे पूरे गुरु से लेकर जाप करता रहा और अचानक मृत्यु भी हो जाती है, सतनाम ना मिलता है, तो इससे मनुष्य जीवन तो गारंटीड है, तुरंत मिल जाता है। तो इसलिए परमात्मा चार्ज कर जाते थे, भक्ति से युक्त कर जाते थे, फिर अगले क्षेत्र में चले जाते थे। और जिस कारण से उन पुण्य आत्माओं को फिर उस जीवन में भी राहत मिलती थी, नेक्स्ट जीवन भी मनुष्य का मिल जाता था। कई मनुष्य जीवन लगातार मिल जाते हैं। फिर परमात्मा मेहर करते हैं, वो जहाँ भी जन्मे होते हैं वो आत्माएं, उनको फिर से वहाँ जा कर के फिर चार्ज कर जाते थे। जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कि एक बार जो मेरी शरण में आ गया, मेरी दीक्षा ले ली, उसको फिर मैं पार करके छोड़ूंगा, उसके पीछे पीछे फिरता रहूँगा। अब आपको घेर घोट के परमात्मा अब लाए हैं, यहाँ तक लाना था आपको। ये सतयुग, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय परमात्मा ने सभी को पार करना था। ये पहले का वायदा था काल के साथ। और काल ने ये कहा था कि जब कलयुग 5500 के आसपास पहुँचेगा, उससे पहले इनको इतना कंडम कर दूंगा, इतना व्यर्थ कर दूंगा इनकी साधनाएं, कि तब भूत पितर देवी देवता तीर्थ व्रत और यहीं तक इनकी बुद्धि सीमित कर दूंगा। और आप बताओगे कि इन देवताओं की पूजा नहीं करना, तीर्थों पे नहीं जाना, तो काल ने ये कहा था कि तुम्हारे सिर फोड़ देंगे वो मेरे भ्रमित किए हुए व्यक्ति, और तुम्हारी एक नहीं मानेंगे। परमात्मा को पता था कि मैंने कैसे मनाना है इनको। मालिक को मालूम था कि सतयुग त्रेता द्वापर के अंदर ये घने दुखी ना होंगे, और जब तक ये प्राणी दुखी नहीं होता तब तक ये भगवान कम और बकवाद की ज़्यादा इच्छा करता है। और जब इसके ऊपर कहर टूटते हैं तब सब बकवाद भूल जाता है, अपना जीवन रक्षा ही मांगता है। तो इस समय के लिए, भक्ति को जीवित रखने के लिए, हमारे अंदर हृदय में परमात्मा की आस्था बनाए रखने के लिए परमात्मा अपने प्रयत्न कर रहा था। और काल, ये काल भगवान ज्योत निरंजन सरपुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता,
ये काल है और इसका उद्देश्य है जीव को भ्रमित करके ऐसी साधना करवाऊं जिससे इसको कोई बेनिफिट भगवान का ना हो, और अंत में ये विकारी बन जाए, गोटी सूटी लावे, चोरी करे, रिश्वत ले, मिलावट करे, अपने कर्म फोड़ ले और अंत में नास्तिक हो जा। पुण्यात्मा, इस दास ने दोनों जमाने देख लिए। छोटी सी आयु में 9-10 वर्ष का जब था, उस समय का व्यवहार भी देखा लोगों का, उस समय के विचार भी देखे, एक दूसरे से प्यार भी देखा। और सन 1960 के बाद आज तक कितनी गिरावट मानवता में आई, ये भी मेरे समक्ष है। कितनी गिरावट आ गई हमारे अंदर। हम भक्ति भी करते रहे, कोई लाभ मिला नहीं। गुरु संतों को के पास भी बहुत से भाग्यशाली व्यक्ति गए, लेकिन वो दुर्भाग्य था उनको कि उनको वो संत नहीं थे। वो संत की वेशभूषा में काल के दूत थे, उनके पास कोई भक्ति नहीं थी। अब कितनी गिरावट आ गई। चीन पूरा नास्तिक हो गया। महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित हुआ था, क्योंकि कोई भी संत है, दास बहुत बार बताता है, ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं जिनकी बोली में आकर्षण है और जिनसे छोटी मोटी राहत भी होती थी। तो ये पिछले जन्म की पुण्यात्माएं हैं, इनके पास संस्कार अच्छे थे। ये किसी भी क्षेत्र में चले जाए, चाहे राजनेता बन जाए, वहाँ भी इनकी ऐसे ही प्रभावितशाली भाषणों से दुनिया इनके पीछे लग देती है और इनको पता नहीं क्या मंत्री प्रधानमंत्री बना देती है। ये होती अच्छी आत्माएं, पुण्यकर्मी प्राणी होते, लेकिन सत साधना ना करके ये पिछली बैटरी जब तक इनकी चलेगी, पुनों की चार्ज है, पिछले जन्म की भक्ति है, तब तक ये कुछ भी किसी क्षेत्र में जाओ वहीं इनका तैल का माचेगा। और अंत में इनको ऐसी भीड़ बनेगी, ये याद रखेंगे, बैटरी डिस्चार्ज होगी, उसकी अक्षमता, उसका समय सीमित है, और उसके बाद इनकी वो दुर्गति होगी, ये संभल नहीं सकेंगे असंख्य जन्मों तक।